Good morning guys, my name is Shubham Sani and you are watching सीखो इंडिया। आज की हम इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। पुरानी कुछ वीडियो में मैंने परसेंटेज कंप्लीट करा दिया, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस भी एक कॉम्पिटिटिव के पर्पज से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, जिससे बहुत डिफिकल्ट भी क्वेश्चंस बन जाते हैं मेंस में, प्रीलिम्स में। इस चैप्टर से या फिर मेरे ये जो कोर्सेज मैंने जो स्टार्ट करा है, आप इस कोर्स से सीखो इंडिया पर आप प्रीलिम्स और मेंस की दोनों के प्रिपरेशंस कर सकते हैं। मेनली एसएससी और भी सब्जेक्ट्स और भी एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, आप उसकी भी तैयारी इससे कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के 3 टर्म्स होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में 3 टर्म्स होते हैं, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट एंड लॉस नाम से ही पता लग रहा है, लाभ और हानि, यानी कि कोई भी चीज मैंने खरीदी और उसे बेच दी तो वो मैं हमेशा प्रॉफिट या फिर लॉस पे ही बेचूंगा, उसे ही हम प्रॉफिट एंड लॉस इस चैप्टर में वही चीज हम पढ़ेंगे इसमें। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, एम फॉर मार्केट प्राइस और एस फॉर सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? यानी कि जो भी चीज, कोई भी कमोडिटी जिस अमाउंट में मैंने खरीदी होगी उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं हमेशा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये मैंने मार्केट 25 रुपीज़ में खरीदा है, ठीक है, तो वो 25 रुपीज़ मेरे लिए कॉस्ट प्राइस होगा और फिर मैंने उसे 30 में या फिर 20 में बेच दिया तो वो मेरे लिए सेलिंग प्राइस हो सकता है और प्रॉफिट और लॉस। अब कॉस्ट प्राइस में 3 चीजें देखो। कॉस्ट प्राइस में आप किसी भी चीज को मैं बेचूंगा, है ना, तो या फिर प्रॉफिट पे बेचूंगा या फिर लॉस पे बेचूंगा। उसके लिए प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, यानी कि एसपी माइनस सीपी। लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है अगर हमें, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट और लॉस जो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। क्वेश्चंस में अगर हमें ये दिया गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस एसपी पे ही निकालना है, यानी कि सेलिंग प्राइस पे निकालना है, तब हम सेलिंग प्राइस पे निकालेंगे, वरना हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकालेंगे, क्योंकि वो इन जनरल भी कॉस्ट प्राइस पे ही लॉस परसेंट निकालेंगे तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 का एक और फॉर्मूला है, देखो इधर, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस अगर प्रॉफिट होता है यानी कि प्रॉफिट परसेंट लिख देंगे, अगर लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, ये भी फॉर्मूला। मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस को जिस नाम से हम जानते भी हैं, लिस्टेड प्राइस नाम से भी जानते हैं। इसे हम एमआरपी के नाम से भी जानते होंगे। एमआरपी यानी कि ये होता क्या है मार्केट प्राइस? यानी कि कोई भी मैन्युफैक्चरर जब कॉस्ट प्राइस से कुछ अमाउंट बढ़ाकर मार्केट प्राइस अमाउंट, जैसे यानी कि कोई भी अमाउंट है कॉस्ट प्राइस का, उसमें कुछ अमाउंट बढ़ाकर जब किसी भी प्रोडक्ट्स पर लिस्ट करवा देती है, यानी कि लिखवा देती है एमआरपी के तौर पर, उसे हम मार्केट प्राइस कह देते हैं। मार्केट प्राइस वो भी अमाउंट होता है कि इस अमाउंट से ज़्यादा आप मार्केट में सेल नहीं कर सकते किसी भी प्रोडक्ट को, उसे हम मार्केट प्राइस भी कहते हैं। अब हम इस पे मार्केट प्राइस पे हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है। यानी कि उसका डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब डिस्काउंट परसेंट निकालना है अगर हमें, तो कैसे निकालेंगे? यानी कि डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। ये हमारा डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है। अब ये मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस का इंट्रोडक्शन दिया है। अब हम लाइन से क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक टू एडवांस। लेट स्टार्ट। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹630 एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। देखो पहले क्वेश्चन में वो ये कहना चाह रहा है, उसने कहा है कि कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, यानी कि हमें, मैं अगर लिख दूं कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है,
सेलिंग प्राइस उसने दे रखा है 630 का, और प्रॉफिट परसेंट दे रखा है उसने 12.5% का। अब कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, सेलिंग प्राइस दे रखा है। अगर मैं इसे फॉर्मूले के मेथड से करवाऊंगा तो मैंने एक इधर एक फॉर्मूला लिखा था जिसमें कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस, अगर प्रॉफिट होता था तो प्रॉफिट परसेंट आ जाता था, अगर लॉस होता है तो माइनस लॉस परसेंट आ जाता है। इसमें प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंटेज आएगा। अब आप इसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जैसे कॉस्ट प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है 630 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यानी कि प्रॉफिट परसेंट 12.5, यानी कि इसे टोटल कर देंगे तो 112.5 हो जाएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। हमें इस मेथड से नहीं करना, ये मैंने आपको एक बेस मेथड से बता दिया कि कैसे होगा। अब एक चीज समझो, मैंने आपको अभी बताया था कॉस्ट प्राइस होता है, एक सेलिंग प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस को बेस रखकर हम देखते हैं कि सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। प्रॉफिट हमें बता दिया, प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, यानी कि अगर प्रॉफिट परसेंट 12.5% हो रहा है, यानी कि अगर मैं हर एक नंबर अपना आप में 100% बताया था, जैसे मैंने परसेंटेज में भी, यानी कि मैं मान लेता हूं CP 100 है तो प्रॉफिट में SP कितना हो जाएगा 12%, 12.5% का प्रॉफिट, यानी कि 112। एक 12.5 हो जाएगा। अब सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमने इसने दे रखी है, अब मैं ये लिख सकता हूं 112.5% की वैल्यू 630 और हमें 100 यानी कि कॉस्ट प्राइस की निकालनी है, इंटू 100 डिवाइड बाय 112.5, यही वैल्यू ये बन गई। ठीक है, इससे आंसर निकल सकता है। मगर मैंने परसेंटेज में आपको एक चीज और बताई थी, अगर आपने देखी हो पुरानी वीडियो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पहले परसेंटेज देखें, क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो हर जगह आपको यूज करना है वो। ठीक है, परसेंटेज एक बहुत स्टैंडर्ड या बेस मेथड है, एक तरीके का बेस चैप्टर है। ठीक है, अब एक चीज सोचिए, आप इस तरीके से सोचिए, अगर परसेंटेज का चैप्टर आप उसमें देखेंगे तो अगर मैं 12.5% है, 12.5% यानी कि 1/2%, इसको मैं क्या लिख सकता हूं फ्रैक्शन में, अगर मैं चेंज कर दूं तो 1/8। इसका मतलब मैंने ये बताया था कि 8 का 12.5% 1 होता है, यानी कि मैं ये भी कह सकता हूं कि 8 अगर मैं CP भी तो मान सकता हूं, CP हो गया, और उसका प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट हुआ है तो ये मैं प्रॉफिट मान लिया। ठीक है, अब CP 8 हो गया, प्रॉफिट 1 हो गया, SP कितना हो गया 9, SP 9 हो गया। ये मैं एक मिनट के लिए रफ कर देता हूं, SP 9 हो गया, तो मैं SP हमें दे रखा है 630, तो मैं ये भी लिख सकता हूं ना 9 की वैल्यू कितनी हो गई 630। 8 CP की वैल्यू निकालनी है हमें, यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड बाय 9। ठीक है, 560 आंसर। हम इस तरीके से करेंगे, मैं इस तरीके से भी सॉल्व नहीं करेंगे, ये मैंने आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बता दिया, जिन्होंने पिछले चैप्टर नहीं देखा उसके लिए। हम 12.5% को अगर फ्रैक्शन में सॉल्व कर दें तो हम और शॉर्ट तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपको ये दोबारा बता देता हूँ जिन्होंने परसेंटेज नहीं देखा। 12% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। मैंने कुछ फ्रैक्शंस भी दी थी जो याद करने के लिए कही थी, वो आप याद कर लें, वो ज़्यादातर फ्रैक्शंस पेपरों में क्वेश्चंस में आती हैं। इसका मतलब होता है 8 का 12 होल 1/2% 1 होता है, यानी कि अब उसने कहा 8 का 12 होल 1/2% 1 होता है, यानी कि अब 1 तो हम उसका प्रॉफिट मान लेंगे, 8 उसका CP मान लेंगे, क्योंकि CP पर 12.5% का प्रॉफिट है, यानी कि 8 का 1 तो प्रॉफिट हो गया, और जो CP बनेगा यानी कि कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस, मैंने कॉस्ट बताया था आपको, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। ठीक है, इससे हम SP निकाल लेंगे, 9 आ जाएगा। अब CP की वैल्यू दे रखी है 630, यानी कि 9 की वैल्यू 630, 8 की वैल्यू जो भी हमारा कॉस्ट प्राइस है वो हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ये हमारा 560 हो जाएगा।
shopkeeper sell his article at 16 whole 2 upon 3% profit on selling price, find the actual profit percent। देखो मैंने अभी स्टार्टिंग में जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था प्रॉफिट एंड लॉस का, उसमें बताया था कि हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस जो है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, और जो निकलता भी है जब तक क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ आप कॉस्ट प्राइस पे ही निकालेंगे। अगर उसने स्पेसिफाइड कर दिया ठीक है आपको प्रॉफिट एंड लॉस सेलिंग प्राइस पे निकालना है, तो आपको सेलिंग प्राइस पे निकालना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें कहा है कि सेलिंग प्राइस अ शॉपकीपर सेल हिज आर्टिकल एट 16 होल 2 अपॉन 3%, यानी कि प्रॉफिट तो हुआ है 16 होल 2 अपॉन 3%, मगर वो सेलिंग प्राइस पे हुआ है ऑन सेलिंग प्राइस। उसने पूछा एक्चुअल प्रॉफिट क्या हुआ, इसने कहना चाह रहा है कि वो सीपी पे जो प्रॉफिट होगा वो बताइए। अब देखिए इसको मैं अगर नॉर्मल शॉर्ट तरीके से मैं बता रहा हूं, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था, मैं इसे 16 होल 2 अपॉन 3 को मैं 1/6 भी तो लिख सकता हूं। इसे सॉल्व करोगे तो आप इसमें लिखा हुआ है प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर है, यानी कि 6 जो हुआ इस बार सेलिंग प्राइस हुआ, जो कि पहले कॉस्ट प्राइस होता था। ठीक है, कॉस्ट प्राइस होता था मगर इस बार इसे सेलिंग प्राइस पे दिया है, तो 6 सेलिंग प्राइस हो गया, 1 प्रॉफिट हो गया। यानी कि अगर मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का कंपैरिजन निकालूंगा तो 6 तो सेलिंग प्राइस हो गया, 1 प्रॉफिट है, यानी कि -1 करेंगे तो 5 सीपी आ जाएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब हम प्रॉफिट निकालेंगे, एक का प्रॉफिट है कितने पर, 5 पर, इंटू 100 यानी कि 20%। ये मैंने आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पर कैसे प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं ये मैंने आपको बता दिया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन सेल हिज गुड्स एट 25% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड हिज लॉस। देखो इसी क्वेश्चन में, ये सेकंड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन में देखो, अब उसने कहा है 25% का लॉस है, यानी कि 25% का लॉस है ऑन सेलिंग प्राइस, यानी कि 25 को मैं 1/4 लिख सकता हूं, यानी कि इसका मतलब हो गया ये सेलिंग प्राइस, ये लॉस, यानी कि अगर मैं सीपी और एसपी का कंपैरिजन निकालूंगा तो एसपी तो 4 है ही, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस हमेशा लॉस है तो सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा, यानी कि 5 लॉस, एक्चुअल लॉस कितना है 1, किस पे, 5 पे, हमें 5 पे कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है हमेशा, 5 इंटू 100 20%। ओके, of 16 articles is equal to the selling price of 14 articles, find the profit or loss percent। उसने कहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल्स। ये क्वेश्चन बना दिया उसने, इसे हम सॉल्व करेंगे 8 7, ठीक है। अब मैं इसका रेशियो बनाऊंगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इक्वल आ जाएगा कॉस्ट प्राइस 7 और 8। कॉस्ट प्राइस 7 है, सेलिंग प्राइस 8 है, तो प्रॉफिट ही होगा क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। कितने का, 1 का, किस पर, 7 पे, यानी कि 1/7 इंटू 100, यानी कि अगर 1/7 को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 14 होल 2/7%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस ऑफ द 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस of 9 articles, while discount given on the 10 articles is equal to the profit earned on 5 articles. Find the difference between profit percent and discount percent। देखो इस क्वेश्चन में इसने कहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। इसे सॉल्व करेंगे, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो बनाएंगे, कितना आ जाएगा 3 और 4। अब आगे लिखा हुआ है while the discount given on the 10 articles, इसको भी इक्वेशन बना लेते हैं। डिस्काउंट ऑन 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द प्रॉफिट ऑन 5 आर्टिकल्स।
यानी कि डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो बनाएंगे तो 1/2 आएगा, यानी कि प्रॉफिट 2 है, डिस्काउंट 1 है। अब उसने हमसे पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का डिफरेंस बताना है। अब सीपी हमें पता है और एसपी और एमपी 3 है, वो सीपी 3 है, एसपी 4 है। प्रॉफिट कितना आ रहा है 2, मगर इस इक्वेशन में 2 लिख रखा है, तो हमें इसका भी प्रॉफिट 2 करना पड़ेगा। 2 कैसे कर सकते हैं, इन दोनों की अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो प्रॉफिट 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जैसे इसकी मैं भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसकी भी, यानी कि आ जाएगा 6/8। इसका प्रॉफिट अब 2 हो गया, यानी कि ये अब इक्वेशन इक्वल बैठ रही है। देखो कॉस्ट प्राइस 6 हो गया, प्रॉफिट 2 है, यानी कि सेलिंग प्राइस 8 हो गया। अब उसने कहा है डिस्काउंट 1 है, डिस्काउंट 1 है, यानी कि सेलिंग प्राइस 8 है, तो एमपी यानी कि मार्केट प्राइस ज्यादा ही होगा, यानी कि 9 हो गया, क्योंकि डिस्काउंट जो होता है हमेशा मार्केट प्राइस पे दिया जाता है। यानी कि डिस्काउंट हमेशा, अगर डिस्काउंट लगेगा, जैसे 9 है तो 1 का डिस्काउंट लगा तो वो हमेशा कम होगा सेलिंग प्राइस पे। जैसे मैंने फॉर्मूला भी बताया था आपको कि डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, डिस्काउंट 1 है, मार्केट प्राइस निकालने हमें, सेलिंग प्राइस 8 दे रखे हैं, इसे प्लस कर देंगे तो एमपी आ जाएगा 9। ठीक है, अब उसने पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का डिफरेंस, ये हम अब निकाल ही सकते हैं। ये हमें सीपी एस कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दे रखे हैं, यानी कि 2 का प्रॉफिट किस पर, 6 पर, इंटू 100। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो 33.33 आ जाएगा परसेंट। 1 का डिस्काउंट है किस पर, 9 पर, मार्केट प्राइस, डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे निकलता है, तो 9 इंटू 100, यानी कि 11 होल 1.11%। अब ये प्रॉफिट परसेंट हो गया, ये डिस्काउंट परसेंट हो गया, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 22.22%। ओके, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स अ मैन लॉसेस सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, फाइंड लॉस परसेंट। उसने कहा है कि 72 आर्टिकल्स सेल करने पर, यानी कि 72 आर्टिकल्स अगर सेल करता है तो उसे जितना 9 आर्टिकल का जितना सेलिंग प्राइस है उतना प्रॉफिट होता है। अगर इस क्वेश्चन में उसने कहा 72 आर्टिकल्स सेल करे उसने, अगर मैं इसका सेलिंग प्राइस, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस अगर 1 रुपीज मान लूं, अगर मान लेता हूं, तो हमारा 72 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 72 आर्टिकल्स हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। अब उसने कहा है कि लॉस हो रहा है, इस पर लॉस हो रहा है, यानी कि 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के लिए 9 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 9, और ये हो रहा है लॉस हो रहा है, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस हमेशा ज्यादा होगा, तो यानी कि 81। अब उसने पूछा है कि हमारा प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना है, कितना होगा, यानी कि 9 का लॉस हो रहा है किस पर, 81 पर, इंटू 100, यानी कि 11 होल 1/9% आंसर। After selling 72 articles, a man earn a profit of selling price of 9 articles. Find the profit percent. अब उसने कहा है कि 72 आर्टिकल्स सेल करने पर उससे प्रॉफिट होता है, इस बार प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि अगर मैं एक आर्टिकल का प्राइस 1 मान लूं, यानी कि 1 मान लूं, ठीक है, एक आर्टिकल का प्राइस मैं 1 मान लूं, तो यानी कि सेलिंग प्राइस उसका 72 हो जाएगा। अब इस बार प्रॉफिट हुआ है 9 का प्रॉफिट हुआ है, उसे 9 का प्रॉफिट हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस कम ही होगा जनरल, तो इसका कॉस्ट प्राइस 9 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 उसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा।
अब उसका प्रॉफिट निकाल लो, यानी कि 9 का हमारा प्रॉफिट है किस पर, 63 पर, यानी कि 7, यानी कि 14 होल 2/7%. Okay, come to the next question. After selling 10 candles, a man earn a profit of the selling price of 3 pen. While selling 10 pen, a man losses selling price of 4 candles. The numerical value of profit percent and loss percent is equal, and the cost price of candle is half the cost price of a pen. Find the ratio of the selling price of candle or pen. चलो आपकी स्क्रीन पे आ गया, आप पहले उसे पढ़ें, समझें, फिर आप मुझे देखें कि कैसे होगा. अब उसने कहा है कैंडल और पेन. अब उसमें कहा है कि कैंडल के प्राइस जो है वो हाफ है पेन से, यानी कि मैं मान लेता हूं कॉस्ट प्राइस x है, तो ये 2x हो जाएंगे. ठीक है. सेलिंग प्राइस की मैं मान लेता हूं, सेलिंग प्राइस इसका a मान लेता हूं, इसका b मान लेता हूं. ठीक है. तो यानी कि इसका प्रॉफिट कितना आएगा, इसका प्रॉफिट आएगा 3 पेन के बराबर, यानी कि 3 पेन के बराबर इसका प्रॉफिट आएगा, यानी कि 3b. और इसमें लॉस हो रहा है, यानी कि इसका लॉस कितना आएगा, 4 कैंडल के सेलिंग प्राइस के बराबर, यानी कि 4 कैंडल के बराबर a. अब उसने बताना है कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो बताना है, और उसमें यह भी लिखा हुआ प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इक्वल है. हमें प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, यानी कि 3p अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस 10 कैंडल्स खरीदी थी उसने, कॉस्ट प्राइस तो एक आर्टिकल का है ना ये x, तो 10 आर्टिकल्स का कितना हो गया, 10x इंटू 100 इक्वल. अब उधर का लॉस परसेंट यानी कि 4a अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 2x, 10 पेन खरीदे थे यानी कि 20x इंटू 100. इसे सॉल्व करो, ये P नहीं है, ये B है, क्योंकि इसका प्रॉफिट 3B के बराबर हुआ ना 3 पेन के सेलिंग प्राइस के. ठीक है. यानी कि 3B इज इक्वल टू 2A बचा, यानी कि A और इस टू B का रेशियो कितना आ जाएगा, 3:2. यही उसने पूछा है. प्रॉफिट अर्न वाइल द आर्टिकल इज सोल्ड 800 is 20 times the loss incurred when it's sold is for 275. Find it what percent he sold his goods if he want to earn 20% profit. उसने कहा है कि अगर कोई भी बंदा 800 यानी कि सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है, यानी कि मैं मान लेता हूं कॉस्ट प्राइस कुछ है जो हमें निकालना है. उसने कहा कि अगर वो 800 का उस आर्टिकल को 800 में सेल करता है तो उसे 20 टाइम्स प्रॉफिट होता है किसका, अगर वो 275 पर जितना बेचेगा उस पर जितना लॉस होगा, यानी कि यहां पर लॉस हो रहा है, यहां पर प्रॉफिट हो रहा है. ठीक है. ये सीपी है, मान लेते हैं x का प्रॉफिट होता है तो इधर प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20x का. वो ये कहना चाह रहा है. अगर आप बेस मेथड से करोगे तो कैसे करोगे, अगर मुझे लॉस निकालना है, लॉस हमेशा होता है क्या, सीपी माइनस एसपी. लॉस ये दे रखा है, यानी कि x इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 275. अब हमें प्रॉफिट निकालना है, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, प्रॉफिट 20x है, सेलिंग प्राइस 800 माइनस सीपी.
अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं CP इक्वल कर लूं, इधर ले आऊं, यानी कि 800 माइनस 20x हो जाएगा। इसमें CP x प्लस 275, इन दोनों इक्वेशन को इक्वल रख लेते हैं, यानी कि x प्लस 275 इज इक्वल टू 800 माइनस 20x। इस वैल्यू से हमें x की वैल्यू आ जाएगी, इससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, और उसे हम माइनस कर देंगे तो CP निकल जाएगा। या अगर इस तरीके से सोचा जाए कि इधर x% का लॉस हो रहा है, इधर 20x का प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं ये मान लेता हूं कि 800 और 275 का डिफरेंस, एक तरीके से डिफरेंस 21x नहीं मान सकता, 20x ये है, x ये है, तो इन दोनों का डिफरेंस मैं 21x नहीं मान सकता। 21x मान सकता नहीं मान सकता हूं। अगर मैं 21x मान लेता हूं इसका डिफरेंस, ठीक है, मान क्या लेता हूं, ये x है, ये 20x है, तो 21x हो गया इसका डिफरेंस है, यानी कि 800 और 275 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 525, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू 25 आ जाएगी, x की वैल्यू 25 आ जाएगी, यानी कि ये लॉस x की वैल्यू आ गई 25, यानी कि अगर x की वैल्यू 25 है तो, और मुझे SP दे रखा है 275, लॉस है इस पे, तो कॉस्ट प्राइस कितना निकल जाएगा 300 का, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके बेस पे करके देखते हैं, अगर 800 का SP है, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, 20x का प्रॉफिट है, यानी कि इसमें से माइनस कर देंगे 20x इंटू 25, यानी कि 500 इसमें से माइनस करेंगे तो 300 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। ये तो बेस मेथड है, ये मैंने आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसी तरीके का करते हैं, उससे आप और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 717 इज 11 होल 1/9% मोर देन द लॉस इंकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड एट 527, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस इफ ही वांट द 10% प्रॉफिट। मैं कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस लिख लेता हूँ। उसने कहा कि 527 पे बेचता है और अगर 717 पे खरीद बेचता है। उसने कहा है इस क्वेश्चन में कि कॉस्ट प्राइस से अगर 527 का बेचता है अगर, तो उसे जितना भी लॉस होगा, जितना x मान लेते हैं x लॉस होगा, तो उससे अगर वो 717 पे बेचेगा तो x का 11 होल 1/9% ज़्यादा लॉस होगा, ठीक है, लॉस होगा, यानी कि 11 होल 1/911% लॉस होगा, यानी कि 11 होल 1/9% मतलब यानी कि 1/9, यानी कि अगर मान लेते हैं इसका लॉस 9 होगा, मान लेते हैं इसका लॉस जो होगा 9 होगा, तो एक ज़्यादा, यानी कि 11 होल 1/9% ज़्यादा होगा, यानी कि इस पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा 10 का प्रॉफिट हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉस। अगर ये 9 का लॉस हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है 10 का, ठीक है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 19, इन दोनों का डिफरेंस 19 हो गया, यानी कि 527 और 716, यानी कि मैं मान सकता हूं कि 19 की वैल्यू इसे सब डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा कि 19 की वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, यानी कि 717 527 190 आएगा, यानी कि 19 की वैल्यू 190 हो गई। हमें x की वैल्यू यानी कि लॉस निकालना है, यानी कि 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 90। अब 90 का हमें लॉस हो रहा है, 90 का अगर लॉस हो रहा है हमें, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 617, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। आप इसके बेस पे भी निकाल सकते हैं, यानी कि अगर 19 की वैल्यू 9190 है तो 10 की कितनी हो जाएगी 100, और इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 617 आएगा। ओके,
shopkeeper promised to sell his goods as its selling price, but he uses 30% less weight from find the percentage profit. देखो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, ठीक है, धोखेबाज शॉपकीपर है, जो कि प्राइसेस जो भी चीज बेचता है वो सेलिंग प्राइस पे ही बेचता है, यानी कि जिस प्राइसेस पे उसने खरीदी थी उसी प्राइस पे बेचता है, मगर वो कमोडिटी यानी कि जो उसकी क्वांटिटी है वो कम कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कि 100 ग्राम मैंने कोई भी चीज खरीदी, 100 ग्राम वो 100 रुपए की है, ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी कि उसने जो शॉपकीपर है यानी कि उसने 100 ग्राम 100 रुपए की खरीदी, यानी कि इसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। अब उसने कहा कि हमें भी वो कॉस्ट प्राइस पे ही बेचेगा, यानी कि यही हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, मगर वो हमें क्वांटिटी जो होता है वो कम देता है, यानी कि हमें कितनी 30% कम दे रहा है, यानी कि 70 ग्राम्स दे रहा है, 70 ग्राम दे रहा है, और हमारे लिए एसपी क्या है 100, यानी कि अगर क्वांटिटी जो है, ये जो क्वांटिटी हमारी 100 ग्राम और 70 ग्राम्स, ठीक है, यानी कि ये उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गई और ये सेलिंग प्राइस हो गई। अब इसकी क्वांटिटी इक्वल कर लेते हैं हम, ठीक है, क्वांटिटी इक्वल कर लेंगे, इसे 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसे भी 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये हो जाएगा 700, ये होगा 1000। अब ये कॉस्ट प्राइस था, सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस था, तो अब इसे प्रॉफिट निकालेंगे, यानी कि 300 का प्रॉफिट, ठीक है, यानी कि 300 का प्रॉफिट 700 कॉस्ट प्राइस इंटू 100, इसे सॉल्व करेंगे 42 होल 3 to 6/7% हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये तो मैंने आपको एक बेस तरीका बता दिया कि हमें ऐसे कर सकते हैं। अब इसका एक शॉर्ट तरीका और समझने की कोशिश करो। हमने 100 ग्राम यानी कि उसने शॉपकीपर ने 100 ग्राम 100 रुपीज़ का खरीदा। अब मान लेते हैं हमें पता है कि यही हमारे लिए सेलिंग प्राइस है, क्योंकि वो कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, यही हमारे लिए सेलिंग प्राइस है 100 रुपीज़, ठीक है, ये हमारे लिए सेलिंग प्राइस है। अब इसने हमें 70 रुपीज़ 70 ग्राम ही तो दिया, 70 ग्राम ही तो दिया, सेलिंग प्राइस हमें पता ही है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अब जो 100 ग्राम्स का हमें कॉस्ट प्राइस हमें पता 100 रुपीज़ है, अगर हम 70 ग्राम्स का एसपी तो हमें पता 100 रुपीज़ है, अगर हम 70 ग्राम्स का उससे कॉस्ट प्राइस निकाल लें, अगर हम 70 ग्राम्स का कॉस्ट प्राइस निकाल लें तो हम तो भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कैसे, देखो 100 ग्राम का सीपी 100 है, 70 ग्राम का कितना होगा 70 रुपीज़, ठीक है, यानी कि ये सीपी हो गया, इसका सीपी 70 ग्राम का। अब सीपी ये हो गया और एसपी ये हो गया 70 ग्राम का, तो अब इसे प्रॉफिट निकालोगे, यानी कि 30/70 यानी कि कॉस्ट प्राइस इंटू 100, इसे सॉल्व करोगे तो 42 होल 6/7 आएगा। A shopkeeper promised to sell his goods at 44% loss, but he uses 30% less weight. Find the actual loss. अब उसने कहा है, यानी कि कोई भी शॉपकीपर 100 ग्राम्स मान लेते हैं, 100 ग्राम्स का 100 रुपीज़ है, ये हमारा उसके लिए कॉस्ट प्राइस है, मगर अब उसने कहा है, मैं पहले लॉन्ग मेथड से बता देता हूँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था। पहले 100 ग्राम्स का हमारे पास हमें पता है कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है उसके लिए। अब उसने कहा है कि मैं 100 रुपीज़ में, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे नहीं दूंगा, मेरे को 44% का लॉस हुआ है, यानी कि मैं कितने रुपए में दूंगा, सेलिंग प्राइस निकाल लेते पहले, तो यानी कि 56 रुपीज़ में दूंगा। अब ये जो ग्राम्स है यानी कि क्वांटिटी है, ठीक है, क्वांटिटी भी कम हो रही है। क्वांटिटी कितनी कम हो रही है, 30% लेस हो रही है, 30% लेस हो रही है, यानी कि 70 ग्राम्स हो रही है, 70 ग्राम्स की हो गई, ये क्वांटिटी हो गई। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, यानी कि इसे 7 से मल्टीप्लाई, इसे 10 से मल्टीप्लाई, इसे भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि 700 और इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 560। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं, 140 इंटू 700 इंटू 100, 20% आ गया। अब मैं इसे दूसरे तरीके से बताता हूं। देखो मान लेता हूं किसी भी कॉस्ट प्राइस
जो है 100 ग्राम्स 100 रुपये का खरीदा उसने जो उन्होंने। अब उसने हमें पता है कि ये कॉस्ट प्राइस है, हमें सेलिंग प्राइस उसने बता रखा है कि सेलिंग प्राइस मैं दूंगा उसे, ये कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस उसने बता दिया कि हमें सेलिंग प्राइस यानी कि कितने ग्राम का जो हमें 30% कम देगा उसे हम वो सेलिंग प्राइस उसका चेंज कर रहा है, यानी कि कितना चेंज कर रहा है 44% का लॉस यानी कि 56 रुपीज़। अब उसमें से ये 70 ग्राम हमें दे रहा है, 70 ग्राम दे रहा है यानी कि 100 ग्राम की वैल्यू 100 है। 70 ग्राम की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 70 रुपीज़, लॉस कितना हो जाएगा 14, 70 के कॉस्ट प्राइस पे इंटू 100, 20% आंसर। बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, shopkeeper promised to sell his income at 10% profit but he uses 20% less weight, find the profit percent। देखो इस क्वेश्चन भी आसानी से हो सकता है, मैं शॉर्टकट मेथड से ही करूंगा, ये नॉर्मल बेस मेथड से आप कर ही सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा दोबारा से पुराने क्वेश्चन देखिए, समझिए, फिर कोशिश करिए। इसे क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें लिख रखा है कि शॉपकीपर यानी कि मान लेते हैं 100 ग्राम्स 100 रुपीज़ के लिए है, उसने कह रखा है कि प्रॉफिट यानी कि इस बार जो सेलिंग प्राइस है वो 10% के प्रॉफिट पे दे रहा है, यानी कि 10% का प्रॉफिट ले रहा है, यानी कि हमारे लिए सेलिंग प्राइस कितना हो गया 110 रुपये। ठीक है, यानी कि वो वेट भी कम कर रहा है। वेट कितना कम कर रहा है 20 ग्राम्स यानी कि 80 दे रहा है, हमें 80 ग्राम्स दे रहा है क्योंकि 20% कम दे रहा है, यानी कि 80 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 80। ठीक है, यानी कि CP हो गया। अब इसका देख लीजिए प्रॉफिट कितना आ रहा है यानी कि 30, कितने पे 80 पर इंटू 100 यानी कि 37 होल 1/2%। A shopkeeper promised to sell his goods at X% profit but he uses 20% less weight, thus gain 37 whole 1/2%, find X। देखो अब उसने कहा है, अब उसने वैल्यू खत्म कर दी, यानी कि हमें पता है कि 100 ग्राम अगर हमें ये कॉस्ट प्राइस का खरीद रहा है, मगर हमें इसने सेलिंग प्राइस नहीं दिया क्योंकि उसने परसेंटेज X बोल दिया, यानी कितने परसेंट पे प्रॉफिट पे ले रहा है ये हमें नहीं पता। यानी कि इसका सेलिंग प्राइस अगर मैं कहूँ ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, अगर मैं ये कहूँ कि सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता, यही हमें निकालना है। मगर हमने उसने ये कह रखा है कि 20% का वेट हुआ है, यानी कि 20% उसने कम दिया है वेट, यानी कि 20% कम दिया यानी कि 80 ग्राम्स दिया है। 80 ग्राम्स का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 80 रुपीज़। ठीक है, यानी कि ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये उसने कॉस्ट प्राइस है। मगर हमने उसने एक चीज़ बता दिया है, यानी कि अगर ये CP दे रखा होता तो CP में ये अगर SP दे रखा होता तो कॉस्ट प्राइस पे 37 होल 1/2 का प्रॉफिट होता फॉर्मूला। यानी कि हमें पता है कि 37 होल 1/2% की वैल्यू 3/8 होती है। ठीक है, यानी कि 8 अगर कॉस्ट प्राइस है ये प्रॉफिट हो गया क्योंकि प्रॉफिट पर है, यानी कि मैं मान लेता हूँ 8 की वैल्यू 80 है। ठीक है, अब उसने 3 यानी कि प्रॉफिट पे बताना है, यानी कि SP बताना है, तो SP की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 + 3 11 की वैल्यू निकाल लेंगे यानी कि 110, यानी कि ये XP की वैल्यू हो गई 110, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A shopkeeper promised to sell his goods at X% loss but he uses 20% less weight, then thus gain 20%, find the X। दोबारा वही क्वेश्चन पे भी इस क्वेश्चन आ गया, यानी कि अगर 100 ग्राम मैं मान लेता हूँ 100 रुपीज़ का है, उसने हमें सेलिंग प्राइस बताया नहीं है, सेलिंग प्राइस कितना है। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है। अब उसने हमसे कहा है कि 20% लेस वेट दे रहा है, यानी कि 20% लेस वेट दे रहा है, यानी कि 20% लेस वेट दे रहा है, 80 ग्राम दे रहा है। ठीक है, 80 ग्राम यानी कि 80 रुपीज़ CP है। अब उसने कहा 20% का प्रॉफिट है, यानी कि 8 × 16, यानी ये XP की वैल्यू कितनी हो गई, मैं डायरेक्ट ही निकाल सकता हूँ ना, इसका 20% कितना हो गया 16 रुपीज़ यानी कि 96, ये SP हो गया। SP की यानी कि X की वैल्यू ये जो बतानी थी ये 96 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, A dishonest shopkeeper makes a cheating of 10% at a time of buying the goods and a 10% cheating at the time of selling the goods, find the profit percent। देखो
इसमें ये कहना चाह रहा है कि एक शॉपकीपर जब वो किसी चीज़ से खरीदता है, किसी से खरीदता है, जो भी सामान खरीदता है उसमें 10% की चीटिंग कर लेता है, और जब वो वही सामान जब बेचता है तब 10% की चीटिंग कर लेता है। ये हमेशा याद रखना कि जो भी शॉपकीपर चीटिंग करेगा ना दोनों तरफ से, यानी कि बाइंग और सेलिंग में, वो हमेशा क्वांटिटी पे ही कर सकता है, प्राइजेस पे नहीं कर सकता, याद रखना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा है, मैं पहले क्या मानता था, पहले हम क्या मानते थे पिछले क्वेश्चनों में कि 100 ग्राम्स 100 रुपीज़ के बराबर है, यही तो मानते थे, यही हमारा कॉस्ट प्राइस था। मगर उसने इस बार कहा है कि जब सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस ही तो है ये उसका, उस समय उसने 10% का चीटिंग कर ली, यानी कि चीटिंग कर ली, यानी कि जब वो खरीदेगा किसी चीज़ से तो ज़्यादा ही तो खरीदेगा, कम तो खरीदेगा नहीं, चीटिंग तो तभी मानी जाएगी ना, ठीक है। यानी कि अब मेरे को 110 नहीं लिखूंगा, मैं नीचे लिख देता हूं दोबारा, ठीक है। मैं 100 ग्राम से लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा 110 ग्राम, क्योंकि 100 का 10% 110 हो गया ग्राम। उसने 100 रुपए का खरीदा, प्राइस चल रहा है, याद रखना। उसने कहा है कि जब वो बेचता है तब वो 10% का लॉस कर लेता है, यानी कि जब बेचेगा तो वो 10% कम देगा किसी भी चीज को, तभी तो उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है, तभी वो चीटिंग मानी जाएगी। यानी कि अगर वो 10% कम देगा, यानी कि 90 ग्राम देगा, वो भी वो 100 रुपये पे देगा, यानी कि ये सेलिंग प्राइस हो गई, क्योंकि ये सेलिंग के समय चल रहा है, ये एसपी है। इन दोनों को इक्वल कर लेंगे, इसे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 900 आ जाएगा, ये 1100 आ जाएगा, यानी कितने का प्रॉफिट, 200 का प्रॉफिट। अब 200 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 900 पर, इंटू 100, इसे डिवाइड कर लो 11, यानी कि 22 होल 2/9%। नेक्स्ट क्वेश्चन, a dishonest shopkeeper makes a cheating of 20% at the time of buying his goods and the 40% cheating at the selling of the goods. He promised to sell his goods at 10% loss. Find the profit percent. देखो इस क्वेश्चन में और थोड़ी सी और डिफिकल्टी बढ़ा दी उसने कहा है कि एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर जब वो खरीदता है, यानी कि खरीदता है, मैंने अभी आपको बताया कि 100 ग्राम्स हम 100 रुपीज़ का मानते थे, अब उसने 20% की चीटिंग कर ली, यानी कि 20% की चीटिंग कर ली, यानी कि 120 ग्राम, यानी कि वो 100 रुपये में देगा। अब उसने कहा है कि जब बेचते समय 140% की चीटिंग कर ली, 40% की, यानी कि 60 ग्राम देगा, ये वो 60 ग्राम देगा। मगर उसने एक चीज़ और दे रखी सेलिंग के समय में, उसने कहा है कि वो प्रॉमिस भी कर रहा है जब वो सेल करेगा 10% के लॉस पे करेगा, 10% के लॉस पे, यानी कि 100 रुपीज़ नहीं देगा, वो आपको 90 रुपये में चीज़ दे देगा। तो अब बताइए आपको प्रॉफिट कितना होगा, यानी कि 120 इसे इक्वल कर लेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसे 1 से, यानी कि 100 तो ये 100 है ही, ये 9 2 से 18, प्रॉफिट कितना हो गया 80% का, बस। अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड 40% अबव द सीपी and gives 20% discount to customer at the time of selling the goods. He uses 80 grams weight instead of 1 kg. Find the profit percent. इस क्वेश्चन में क्या दे दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज भी अलग से दे दिया, और ये फंक्शनिंग जो दी है ग्राम्स वाली चीटिंग वाली, ये अलग भी दे दी है। जैसे इस क्वेश्चन में कहा है कि कॉस्ट प्लस मार्केट गुड्स, मार्केट गुड्स मतलब यानी कि मार्केट प्राइस, ठीक है, 40% अबव द कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं कि 100 रुपीज़ इसका कॉस्ट प्राइस मान लिया मैंने, 40% 140% बढ़ा के मार्केट प्राइस 140 हो गया, 25% का डिस्काउंट, यानी कि मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट लगता है, यानी कि 25% डिस्काउंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 35 रुपीज़, ठीक है, 35% का डिस्काउंट हो गया, कितना बचा 105, यानी कि 5% का प्रॉफिट है, तो 5% का प्रॉफिट है। अब आगे क्वेश्चंस में आते हैं, उसमें लिख रखा है 1000 दे रखा है, इसलिए मैं 1000 ग्राम से ले लेता हूँ। 1000 100 रुपीज़ के बराबर है, ये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस अभी बताएंगे। कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं, हमें उसने 800 ग्राम यानी कि 20% कम दिया, यानी कि 800 ग्राम दिया है, 800 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 1000 का 100 हो रहा है, तो 8000 का 80 रुपीज़। सेलिंग प्राइस पे आते हैं, सेलिंग प्राइस पे हमें पता है कि 5% का प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पर भी हमें 5% का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि उसे 5% का प्रॉफिट होगा। 100 ही नहीं लिखेंगे, ये कंडीशन उसने डायरेक्ट ना बोलकर इस तरीके से बता दी गई है, बस
सेलिंग प्राइस ये हो गया, कॉस्ट प्राइस ये हो गया। अब हम प्रॉफिट निकाल ही सकते हैं, यानी कि 25 अपॉन 80 इंटू 100, यानी कि 125 अपॉन 4, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 1/4%। ये इसका आंसर हो जाएगा। पर marks his goods 20% above cost price and gives 10% discount to customer at the time of his sellings the goods. He uses 900 grams weight instead of 1 kg. At the time of buying the goods he uses 1100 grams instead of 1 kg. Find the profit percent. यानी कि इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में अब पूरा सारे 3-4 क्वेश्चन जो मैंने करवाए वो एक साथ डाल दिए गए हैं। बस क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन आसान है। जैसे इस बार हमेशा हम 1000 ग्राम्स लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ 1000 ग्राम्स की वैल्यू 100 मान लेते हैं, मगर ये मानी जाती है। अब उसमें कह रखा है कि बाइंग करते समय यानी कि खरीदने से समय वो 1100 रुपये, 1100 ग्राम 100 रुपये में खरीदता है, ठीक है, 100 ग्राम में खरीदता है। फिर जब बाइंग यानी कि बेचने का समय आता है तो वो 900 ग्राम देता है, ठीक है। अभी सेलिंग प्राइस देखेंगे। ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है कि सीपी, एसपी, एमपी, ठीक है, एमपी। अब उसने कह रखा है कि कॉस्ट प्राइस जो है, सेलिंग मार्केट प्राइस जो है वो 20% ज्यादा है, यानी कि 120%। अब 10% का डिस्काउंट है, यानी कि 108 यानी कि 8% का प्रॉफिट है, याद रखना, ठीक है, 8% का प्रॉफिट है। अब हमें 8% का प्रॉफिट यहाँ पर भी डालना पड़ेगा, 108, यानी कि ये सेलिंग प्राइस है। अब इसे सॉल्व कर लो, इसे 9 से मल्टीप्लाई कर लो, इसे 11 से मल्टीप्लाई कर लो, करेंगे यानी कि 900, इसे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 8 8 और 11 11, ठीक है। प्रॉफिट कितने आ जाएगा, 288 अपॉन ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32% आंसर। थैंक यू। आज के लिए यहीं पर ही समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका या फिर कुछ भी समझ में अच्छा लगता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं।